दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान ने सबसे पहले हमला किस पर किया और क्यों किया? बाइबल हमें बताती है कि शैतान ने हव्वा को तब निशाना बनाया जब वह अपने पति आदम से अलग थी। उसका उद्देश्य केवल एक फल खिलाना नहीं था, बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित विवाह और परिवार की एकता को तोड़ना था। शैतान ने हव्वा को एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए उकसाया, लेकिन बिना अपने पति से सलाह किए। उसने हव्वा के मन में संदेह और आत्मोन्नति की इच्छा पैदा की। उसने कहा, यदि तुम यह फल खाओगी तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी। तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी और तुम विशेष ज्ञान प्राप्त करोगी। यह वही प्रलोभन था जिसने पहले शैतान को भी गिराया था। वह स्वयं को ऊंचा उठाना चाहता था और अब वह हव्वा को भी उसी मार्ग पर ले जा रहा था। जैसे जैसे हव्वा उसकी बात सुनती रही, उसका प्रभाव उसके मन पर बढ़ता गया। उसने शैतान के शब्दों पर विचार किया, उसके साथ संवाद किया और धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। अंततः उसने परमेश्वर की आज्ञा के बजाय शैतान की बात पर विश्वास किया। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। हम जिन लोगों की बातें सुनते हैं, जिन विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं, धीरे धीरे उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। यदि हम नकारात्मक, धोखेबाज या परमेश्वर से दूर ले जाने वाली आवाजों को सुनते रहेंगे, तो हमारा सोचने का तरीका भी वैसा ही बनने लगेगा। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किसकी सलाह सुनते हैं और किसकी बातों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। हव्वा की गलती केवल फल खाना नहीं थी। उसकी गलती यह थी कि उसने शैतान के साथ संवाद जारी रखा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय उसके झूठ पर भरोसा किया। दोस्तों, जब भी कोई विचार, प्रलोभन या सलाह हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाने की कोशिश करे, तो हमें तुरंत परमेश्वर के वचन की ओर लौटना चाहिए। याद रखें, जितना अधिक हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, उतना ही हम उसके समान बनेंगे। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।